हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पार्ट पूरा जितना भी होता है मैक्रो का पार्ट उसको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर आना है। तो क्लास 12 सीबीएसई और क्लास 12 आईएससी बोर्ड में अलग अलग तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को दिया गया है। तो पहले बता देते हैं सीबीएसई में क्या है। सीबीएसई में माइक्रो और मैक्रो एक साथ नहीं है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जो क्लास 11th में होता था वो अब 12th में होने लगा है। तो 11th के सिलेबस में सीबीएसई के हमें स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दे दी गई है, और 12th में क्या दिया है तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। फिर आईएससी बोर्ड का भी एक साथ हम साथ ही साथ लेते चलेंगे सिलेबस। तो सीबीएसई बोर्ड का देखिए दिया हुआ है क्लास 12th का सिलेबस। पार्ट ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सी पार्ट में प्रोजेक्ट है। 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। तो हम सिर्फ इस वीडियो में से मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस स्टडी करेंगे। माइक्रो को, इंडियन इकोनॉमिक को बाद में कवर करेंगे। माइक्रो जो है वो क्लास 11th का पार्ट है, तो उसको हम यहाँ पे अभी नहीं कवर कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम आईएससी बोर्ड का भी एक बार सिलेबस देख लेते क्या है। 80 मार्क्स का सिलेबस होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी आती है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है। जिसमें 20 मार्क्स में जो पार्ट 1 है आपका थ्योरी, उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर्स, टेस्टिंग नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड। और जो बचा हुआ है वो 60 मार्क्स का होता है, विल कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन कैरिंग 12 मार्क्स ईच। तो इस तरह से 80 मार्क्स को इन्होंने डिवाइड किया है पार्ट 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई के सिलेबस को। सीबीएसई मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हम बस कवर करेंगे यहाँ पर। आईएससी में भी मैक्रो का पार्ट कवर करेंगे। जो सिलेबस दिया गया है वो देखिए, सीबीएसई में पार्ट ए हमने बताया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर 5 यूनिट्स हैं, तो हम 5 यूनिट को डिटेल में देखते हैं अब। तो फर्स्ट यूनिट में है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है पहले ये समझाया जाएगा। फिर नेशनल इनकम से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है हमारा, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। फिर कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएंगी उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ये यूनिट 1 है आपका। आईएससी बोर्ड भी अभी हम इसी के साथ इसके बाद देखेंगे, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर मनी एंड बैंकिंग, मनी के डेफिनीशन, बार्टर सिस्टम के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग रहेगा आपका। फिर थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ाया जाता है। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, ग्राफ पूरा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सारी चीज़ें इसमें सॉल्व करके पूरा चैप्टर में दिखाया जाएगा। प्लस थोड़े छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे। और आपका एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, कैसे इसको कंट्रोल करें, इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो यूनिट 3 आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देन गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी, गवर्नमेंट बजट कैसे प्रिपेयर होता है, बजट कितने टाइप्स के होते हैं, रेन्यू रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की मीनिंग, कंपोनेंट जितने होते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज, मेथड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे मेजर किया जाता है, वो फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड रेट होता है सिस्टम। तो ये यूनिट 5 का पोर्शन है। अब आते हैं आईएससी बोर्ड के सिलेबस में। तो आपने देखा यहाँ 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सीबीएसई के मैक्रो के पार्ट को, जो 40 मार्क्स का आता है। तो अब इसी तरह आईएससी बोर्ड में अलग है थोड़ा। फर्स्ट माइक्रो है, हमने आपको बताया कि आईएससी बोर्ड की क्लास 12th में माइक्रो मैक्रो एक साथ आती है। सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है। तो माइक्रो का पार्ट हम अभी यहाँ स्किप कर रहे हैं, मैक्रो से स्टार्ट कर रहे हैं। इन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के, जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक्स आंट और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक्स आंट, एक्सपोज डिमांड, ये सारी चीज़ें, मनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। इनकम एंड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर है आपका मनी एंड बैंकिंग, जो अभी हमने उधर देखा था, काइंड्स ऑफ मनी, मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम, बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, क्रेडिट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मनी एंड बैंकिंग में कवर की जाएंगी। फिर क्रेडिट कंट्रोल का देखिए यहाँ दे दिया गया, एसएलआर, सीआरआर, इसके थ्रू ऑपरेट करता है सेंट्रल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल करता है। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग, कंपोनेंट्स।
फिक्स्ड रेट, फ्लेक्सिबल रेट, ये सारे सिस्टम इसमें कवर किए जाएंगे। जो मैक्रो का क्लास 12th में था वही सेम कह सकते हैं, एक तरह से 95% सेम रहता है पूरा। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट के बारे में। देखो बजट वाला जो टॉपिक था वो देखिए पब्लिक फाइनेंस करके यहाँ पे कवर कर लिया गया है, तो गवर्नमेंट बजट का पार्ट है, तो वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। फिर नेशनल इनकम जो उधर फर्स्ट में था सीबीएसई में, यहाँ पे 6th में है। कॉन्सेप्ट जितना भी पूरा इसके अंदर होगा, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे सब एक ही तरह से सॉल्व होते हैं, कुछ उसमें नया चीज़ नहीं कि सीबीएसई में अलग है, आईएससी में अलग है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, नेशनल इनकम क्या होता है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जीएनपी, एनएनपी। तो ये तो हो गया हमारा मैक्रो का पार्ट। ध्यान रखिएगा हमने सिर्फ मैक्रो का पार्ट कवर किया है, इसमें यहाँ पर मेथड्स ऑफ मेजरिंग ये सारे आ गए। तो अब हम मैक्रो की जितने भी चैप्टर्स हैं सीबीएसई और आईएससी को मिलाकर हम एक साथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अकाउंटेंसी तो चली रही है, साथ ही साथ अब हम मैक्रो को भी स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे। तो